हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर। आज हम फिर से एक और एनालिसिस वीडियो लेके आ गए अपनी, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं अगले दिन के लिए। फिलहाल आज मार्केट में निफ्टी में अगर आप ध्यान से देखोगे और बैंक निफ्टी में, तो दो तीन चीजें रहेंगी। मार्केट दो तीन दिन से अगर आप देखोगे तो जैसे पिछले दिनों इसने रैली किया अच्छा खासा, और 3 दिनों से लगभग अगर आप देखोगे 10, 11 और आज 12, 3 दिनों से साइडवे चल रहा है, कुछ खास मोमेंटम नहीं कर रहा है ना। एक पॉइंट पे जब मार्केट, अगर यहां से मैं समझाना चाहूँ, एक पॉइंट पे जब मार्केट चला जाता है और साइडवे मोमेंटम करता है, तो थोड़ा सा आपके पास एक वेट करने का मौका रहता है। इस पॉइंट पे मार्केट या तो ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी आ सकता है, तो वो क्या करेगा वो 2-3 दिनों में पता लग जाएगा। फिलहाल अगर आज ध्यान से देखोगे आप, जो हमने लेवल्स दिए थे लगभग उसी के आसपास ओपन हुआ। 23,400 के आसपास इसने, 23,440 के आसपास, 450 के आसपास से रेजिस्ट हुआ, और जहां पे ओपनिंग थी वहीं क्लोजिंग देके पूरा मार्केट खत्म कर दिया इसने। ठीक है, आज फिलहाल आज ठीक ठाक गिरावट कह सकते हैं। तो टॉप से अगर हम देखें 130 पॉइंट, कुछ खास मोमेंटम नहीं रहा विक्स, क्योंकि लो चल रहा है, आप जानते हो लगभग 13-14 के आसपास आ गया था आज। इसी वजह से कुछ खास मोमेंटम नहीं देखने को मिल रहा है मार्केट में, और धीरे धीरे अगर विक्स स्लो होता जाएगा तो मोमेंटम और कम होता जाएगा। मतलब ये नहीं कि 130 पॉइंट चला तो इससे भी कम चलेगा, ऐसा नहीं है। मोमेंटम रहेगा लेकिन प्रीमियम में फर्क नहीं दिखाई पड़ेगा। जैसा कि आज अगर आप सुबह सुबह अगर आपने देखा होगा, सुबह सुबह कॉल में प्रीमियम एक अच्छा खासा मोमेंटम पकड़ा था कॉल के प्रीमियम ने, बट कॉल का प्रीमियम जैसे जैसे सेकेंड हाफ हुआ, मार्केट 10 बजे 11 बजे के बाद गया, तो कॉल का प्रीमियम पूरा टूटता गया और एट द एंड ऑफ द डे पूरा खत्म हो गया। यही सब रहता है लेवल्स। आज कुछ खास न्यूज़ नहीं थी, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, कल कुछ खास न्यूज़ नहीं है। और सेक्टर्स की बात करें तो रिलायंस देख सकते हो, रिलायंस सुबह में थोड़ा बहुत पॉजिटिव था, बाकी फिर वो भी एट द एंड ऑफ द डे नेगेटिव ही गया। बैंक्स भी सुबह पॉजिटिव थे लेकिन वो भी खत्म हो गए आखिरी तक। बैंक्स जितने भी आप देखोगे मेन, हाँ ये था कि आईटी सेक्टर थोड़ा सा वीक था। टीसीएस वगैरह सुबह से वीक था, इन्फोसिस भी वीक था, और बाकी मार्केट जितने भी स्टॉक्स हैं मेन, वो ज्यादातर ऑलमोस्ट साइडवे थे। बात करें सिंपल लेवल्स की, तो आप लेवल कब तक ध्यान रखना, जब तक मार्केट, मैं 3 दिन से कह रहा हूं, 23,500, हालांकि 500 पे मैंने मार्क नहीं किया है लेवल, लेकिन 23,500 से 23,200 के बीच में, 23,500 से 23,200 के बीच में रहता है, लगभग 300 पॉइंट का गैप है। इसके बीच में मार्केट साइडवे रहने की कोशिश करेगा आने वाले कुछ दिनों में भी, क्योंकि मंथली में भी अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं ऑप्शन चेन आपको दिखाऊंगा, तो मंथली पे 23,500 पे कॉल राइटिंग हो रही है अभी भी, और 23,250 या 23,300 के आसपास पुट राइटिंग भी चल रही है अच्छी खासी। देखते हैं मंथली में क्या हो सकता है। लेवल्स सिंपल रहेंगे, लेवल्स 2-3 दिन से ज्यादा कुछ खास चेंज हुए नहीं है निफ्टी में। अपसाइड में जो आज का हाई था 440 ही मार्क कर लीजिए, थोड़ा बहुत चेंज हुआ है बस। और अपना 380 मार्क कर लीजिए, 23,380, 23,340 मार्क कर लीजिए, और 23,300 मार्क कर लीजिए, थोड़ा सा और नीचे 23,290 के आसपास, 295 के आसपास। ध्यान रखिएगा 23,295 या 300 के नीचे अगर टिकता है तो मार्केट इजी लेवल 230 दे सकता है। 230 के नीचे जाएगा तो 170 जा सकता है। अब जैसा मैंने आपको बताया कि 23,200 आपको एक क्रूशियल जोन मार्क करना है, तो 10-20 पॉइंट नीचे, मतलब 23,180, 170 के नीचे अगर टिकने लगता है मार्केट, तो आपको एक फॉल अच्छा खासा देखने को मिलेगा, क्योंकि पुट राइटिंग इस हफ्ते में, मतलब कल की एक्सपायरी है जो निफ्टी की, उस पर अच्छी खासी है। और आज ये जो फॉल आया है बेसिकली, यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो मैं आज लाइव नहीं था लेकिन मैंने ट्रेड्स पकड़े थे यहाँ कहीं पे इस जोन के आसपास, क्योंकि जब मार्केट यहाँ से फॉल हुआ तो एक करेक्शन दिखाता हुआ फिर से ये अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये जो मोमेंटम हुआ था यहाँ कहीं पे, इसमें कॉल के प्रीमियम बिल्कुल नहीं बढ़े थे, बहुत कम, हालांकि बढ़े होंगे, ज्यादा नहीं, बहुत कम बढ़े थे। यहाँ कहीं से मार्केट टूटा तो वीकनेस पता लग जाती, तो मैंने शॉर्ट किया था यहाँ से और एक अच्छा खासा मूव निकल के आया था। हालांकि पूरा तो नहीं लिया, लेकिन हाँ ठीक ठाक अमाउंट लिया। अगर आप ध्यान से देखोगे, ये जो बाद में ये गिरा है ना मार्केट, ये जस्ट एक एसएल खाने के लिए गिरा है, क्योंकि लोग जो है
अभी भी एक मोमेंटम पे, मतलब एक पॉइंट पे बुलिश ही हैं, पुट राइटिंग अच्छे से कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि एक टॉप पे जाकर के मार्केट और ऊपर जा सकता है, नो डाउट जा सकता है, लेकिन अभी आप ध्यान से देखोगे तो एकदम पीक पे चल रहा है। आज इसने ऑल टाइम हाई भी मारा अपना 340 के आसपास, है ना। 340 नया हाई है मार्केट का, निफ्टी का खासकर। लोग अभी भी सोच रहे हैं मार्केट और ऊपर जा सकता है, नो डाउट जा सकता है, लेकिन हम, जैसा मैंने बताया, अभी भी हम टॉप पे हैं, तो यहां से एक करेक्शन देखने को मिल सकता है ना। और जब करेक्शन देखने को मिलेगा आपको, तो फिर मार्केट में एसएल हंट होगा और अच्छा खासा मूव आपको डाउन साइड में देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन चेन दिखा देता हूं मैं आपको एक बार। ऑप्शन चेन निफ्टी की अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऑप्शन चेन पे 23,300 के आसपास कहीं ना कहीं आपको पुट राइटिंग अच्छी खासी देखने को मिलेगी। 23,200 के आसपास अच्छी खासी देखने को मिलेगी। मतलब सब पे है, कल आप जानते हो एक्सपायरी है, तो फिर अच्छी खासी पुट राइटिंग सब पे, हर स्ट्राइक पे अच्छी खासी रहती है ना। 23,400 पे भी है, 23,300 पे भी है, 23,200 पे हालांकि कम है। ध्यान रखिएगा, अगर ये अपना 200 का लेवल टूटता है तो अच्छा खासा डाउन साइड में मूव देखने को मिल सकता है कल के दिन के लिए। और कॉल राइट की बात करें तो 400 पे एक अच्छा खासा कॉल राइटिंग हो रहा है, तो 400 के ऊपर अगर मार्केट टिकता है तो अच्छा खासा अपसाइड में मार्केट जाता हुआ नजर आ सकता है। ऑलराइट, बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी अगर आप ध्यान से देखोगे तो बात करते हैं बैंक निफ्टी की। अगर आप ध्यान से देखोगे बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी भी एक टाइम पे काफी अच्छा इसने मोमेंटम किया, 50,000 के ऊपर टिका, लगभग 50, 49, 950, 50,000 के ऊपर, जैसा मैंने आपको बताया था। अपना वही 200-250 का हाई मारा और 2-250 के ऊपर जा भी नहीं पाया, है ना। वहीं से टूटना शुरू हुआ और एट द एंड ऑफ द डे वो भी जहां पे ओपनिंग थी वहीं क्लोजिंग दे दिया। पूरा दिन इसी में फंसा रहा। और निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी ने अभी तक अपना ऑल टाइम हाई नहीं टच किया है, जैसा मैंने 3 दिन से मैं बता रहा हूं आपको। फिलहाल निफ्टी, सॉरी, बैंक निफ्टी के लिए लेवल्स वही रहेंगे जो कि पिछले दिनों से चल रहे हैं। बस थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लो, जैसा कि हम हर रोज करते हैं। यहाँ कहीं पे 49,960 लगा लो, और अपना इसके ऊपर निकलता है तो 50,100 के आसपास या 50,100 के आसपास जा सकता है। और इसके ऊपर निकलता है अपना वही 260 के ऊपर निकलेगा तो वही अपना 50,400, 50,500 एक क्रूशियल जोन रहेगा अपना। और 50,650 जो कि ऑल टाइम हाई है वो टच कर सकता है। डाउन साइड की बात करें तो अपना वही 49, मतलब 49,760 एक क्रूशियल जोन रहेगा। थोड़ा सा इसको नीचे मार्क करते हैं, जोन है क्योंकि ये 760 नहीं 720 मार्क कर लीजिए। इसके नीचे निकलता है मार्केट तो आपको 636 का टारगेट दे सकता है, और नीचे निकलता है तो 49,550 का टारगेट दे सकता है। और ध्यान रखिएगा, मैंने आपको कल ही आई थिंक बताया था कि 49,000 या 49,500 ये एक क्रूशियल जोन रहने वाला आपके लिए। अभी मैं ऑप्शन चेन से देख लूंगा एक बार। 49,550 अगर टूटता है, ये फिलहाल अभी तक का लो रहा है जहां तक मैंने देखा है, 49,550 के आसपास ये टूटता है तो फिर आपको बड़े डाउन साइड के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 49,300 तक मार्केट जा सकता है, 49,100 तक जा सकता है, और अपना वही 49,000। जैसा मैंने आपको कल बताया था कि 49,000 एक क्रूशियल जोन है, इसके नीचे अगर मार्केट टिकने लगा तो फिर आपको एक डाउनसाइड की रैली देखने को मिल सकती है। ठीक है, फिर आपको एक करेक्शन देखने को मिल सकता है मार्केट में। 50,000 से 49,000, 1,000 पॉइंट है, मान लेते हैं काफी बड़ा है बैंक निफ्टी में, लेकिन उतना भी बड़ा नहीं है। इसके बीच में फंसा रहता है तो फिर दिक्कत रहेगी। ऑप्शन चेन की बात करें, बैंक निफ्टी की आज एक्सपायरी थी, तो हम 19 जून की एक्सपायरी उठाएंगे।
और अगर ध्यान से देखोगे तो 50,000 पे पुट राइटिंग एक अच्छे खासे अमाउंट में हो रखी है आज के दिन। हमारे पास एक अच्छा जोन है, 50,000 पे कॉल राइट भी हो रखा है, तो ये भी एक अच्छा सिग्नल है जो कि दोनों तरफ से बता रहा है। मतलब 50,000 के नीचे अगर मार्केट रहता है तो फिर इसके लिए थोड़ा सा बेरिश सिग्नल जनरेट कर सकता है। 50,000 के ऊपर टिकता है, और ऊपर कितना, 260 के ऊपर, 50,260 के ऊपर, तभी कुछ ना कुछ अपसाइड में एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा, उससे पहले कुछ नहीं देखने को मिलेगा। हालांकि ऑप्शन चेन यही बता रही है। निफ्टी में मैंने बताया आपको, बैंक निफ्टी बताया। और कोई इंडेक्स अगर पूछना हो आपको तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। फिलहाल का डिस्कशन यही रहेगा। वीडियो पसंद आती हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हालांकि वीडियो थोड़ी छोटी होगी क्योंकि आज कुछ खास डिस्कशन करने को था नहीं। सो थैंक यू सो मच।